एक चम्मच। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल 50,000 से अधिक बुजुर्ग भारतीय केवल इसलिए गिरकर चोटिल होते हैं क्योंकि उनकी टांगें उन्हें धोखा दे देती हैं? शर्मा जी की कहानी। 82 वर्षीय दिल्ली निवासी शर्मा जी सिर्फ 6 महीने पहले तक अपने पोते के साथ पार्क तक भी नहीं जा पाते थे। अब वे रोज 30 मिनट टहलते हैं, वो भी बिना किसी सहारे के। उन्होंने क्या किया, वही जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टांगों की ताकत केवल चलने फिरने की बात नहीं होती। यह आपकी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता से जुड़ी होती है। लेकिन अधिकतर बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि उनकी टांगें पहले की तरह मजबूत नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ना, ज्यादा देर तक खड़े रहना या थोड़ा तेज चलना अब उतना आसान नहीं लगता। और हर दिन जो आप इंतजार करते हैं, आपकी टांगें और कमजोर होती जाती हैं। पर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आसान प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपनी टांगों को सालों तक मजबूत बनाए रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 बेहद जरूरी विटामिन की जो बुजुर्गों की टांगों की ताकत, संतुलन और लचीलापन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व केवल मांसपेशियों को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि रक्त संचार सुधारते हैं, सूजन कम करते हैं और शरीर की गतिशीलता को बेहतर करते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान दोनों ही इन पोषक तत्वों के महत्व को स्वीकारते हैं। अगर आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं या आपको यह डर सताता है कि उम्र के साथ कमजोरी बढ़ रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कौन से विटामिन आपकी टांगों को मजबूत, स्थिर और सक्रिय बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप जानेंगे कि एक छोटा सा दैनिक उपाय, सिर्फ 1 चम्मच रोज, कैसे सालों तक आपकी टांगों को स्वस्थ और ताकतवर बनाए रख सकता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी विटामिन वो है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आपकी टांगों की ताकत और सहन शक्ति में गहरा बदलाव ला सकता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो नीचे 1 लिखें, और अगर आपको पसंद न आए तो 0 लिखकर बताइए ताकि हम अगली बार और बेहतर वीडियो बना सकें। 1. विटामिन डी की शक्ति। बढ़ती उम्र में टांगों को मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी। यह शक्तिशाली विटामिन कैल्शियम को अवशोषित करने, हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों के सही कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। यह ऐसे समझिए, अगर आपकी हड्डियां घर की नींव हैं, तो विटामिन डी वो सीमेंट है जो इस नींव को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और कुर्सी से उठने जैसे आसान काम भी मुश्किल लगने लगते हैं। लता जी 78 का अनुभव। मुंबई की रहने वाली लता जी हर शाम अपने महिला मंडल में जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें लगने लगा था कि सामान्य चलने में भी उनकी सांस फूलने लगती है। उनके डॉक्टर ने जांच की और पाया कि उनके शरीर में विटामिन डी बहुत कम था। सिर्फ 3 हफ्तों के उपचार के बाद उन्होंने महसूस किया कि न सिर्फ उनकी टांगें मजबूत हुई हैं, बल्कि उनकी पीठ का दर्द भी काफी कम हो गया है। कई बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि टांगों का कमजोर होना उम्र का ही असर है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। कई बार यह सिर्फ एक संकेत होता है कि आपके शरीर को उतनी मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल रहा जितनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए चाहिए। वैज्ञानिक शोधों से यह भी पता चला है कि जिन बुजुर्गों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें गिरने और हड्डियां टूटने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि आप चलते समय अस्थिर महसूस करते हैं या आपकी टांगें पहले से जल्दी थक जाती हैं, तो यह एक चेतावनी हो सकती है कि आपके शरीर को विटामिन डी की जरूरत है। दिन के अंत में क्या आपकी टांगों में दर्द रहता है? क्या आराम करते समय भी मांसपेशियों में ऐंठन आती है? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी हो रही है। अब सवाल उठता है, विटामिन डी कहां से मिले? सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है सूरज की रोशनी। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट धूप में बैठना आपके शरीर को यह विटामिन बनाने में मदद करता है। यह आपकी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? सुबह 8 से 10 बजे के बीच, जब धूप मध्यम होती है, अपने बालकनी या आंगन में बैठकर चाय पिएं या अखबार पढ़ें।
इतना ही काफी है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से बुजुर्गों को धूप के अलावा खानपान से भी इसकी भरपाई करनी पड़ती है। साल्मन और मैक्रोल जैसी मछलियां, फोर्टिफाइड दूध और अंडे, ये सभी अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी विकल्प, मशरूम धूप में रखे हुए, फोर्टिफाइड सोया दूध और संतरे का रस भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन जो चीज सबसे आसान और असरदार है वो है रोज 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल मछली का तेल। सिर्फ 1 चम्मच और आपको विटामिन डी की जरूरत पूरी हो जाती है। यह एक छोटा सा अभ्यास आपकी टांगों को सालों तक मजबूत, स्थिर और शक्तिशाली बनाए रख सकता है। और एक बात ध्यान देने वाली है, जो बुजुर्ग रोज विटामिन डी की मात्रा बढ़ाते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, चलने में स्थिरता आती है और रात के समय टांगों में जो ऐंठन होती थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। छोटा बदलाव, बड़ा असर। 2. मांसपेशियों की रक्षा करने वाला विटामिन B12। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी टांगें पहले से जल्दी थक जाती हैं? कभी कभी ऐसा लगता है मानो टांगों में जान ही नहीं बची हो, या फिर बिना किसी कारण आपके पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होता हो। अगर हाँ, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। रमेश जी, 86 का अनुभव। जयपुर के रमेश जी सेवानिवृत्त शिक्षक, पूरी जिंदगी सक्रिय रहे, पर अचानक कुछ महीनों में उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर में सुन्नपन और कमजोरी आ गई है। आहार में B12 बढ़ाने के महज 6 हफ्तों के बाद वे फिर से अपने रोजाना के 2 किलोमीटर टहलने लगे। ऐसा लगा जैसे मेरी टांगों में दोबारा जान आ गई। वे कहते हैं, यह जरूरी पोषक तत्व, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी मांसपेशियां मोटर हैं तो विटामिन B12 वो ईंधन है जो इन्हें चलाता है, और तार वो हैं जो इन्हें आपके दिमाग से जोड़ते हैं। अगर शरीर को B12 पर्याप्त मात्रा में न मिले तो मांसपेशियों तक पोषण और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और नतीजा होता है कमजोरी, थकान और अस्थिरता। बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी बहुत आम है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की यह विटामिन सोखने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। यहाँ तक कि अगर आप अच्छा और संतुलित खाना भी खाते हैं, तब भी यह जरूरी नहीं कि आपको पर्याप्त B1 मिल ही रहा हो। आपने शायद कभी महसूस किया हो कि एक दिन तो आपकी टांगें बिल्कुल ठीक लगती हैं, लेकिन अगले ही दिन वे कमजोर, कांपती हुई और थकी हुई महसूस होती हैं, बिना किसी वजह के। यह एक क्लासिक संकेत है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इस विटामिन की एक और जिम्मेदारी है मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच सही संचार बनाए रखना। याद रखिए, B12 न सिर्फ आपकी टांगों की ताकत बढ़ाता है, बल्कि याददाश्त और मानसिक स्पष्टता में भी सुधार करता है। जब B12 की कमी होती है तो यह संचार तंत्र गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास या सुन्नपन आने लगता है। यह शरीर का एक सावधान करने वाला संकेत है कि आपकी नसें ठीक से काम नहीं कर रही। अब सवाल है, इस जरूरी विटामिन को पाएं कैसे? सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोत हैं मांसाहारी पदार्थ जैसे गोमांस, मुर्गी, मछली, अंडा और दूध। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं या आसान उपाय चाहते हैं तो एक छोटा लेकिन असरदार तरीका है न्यूट्रिशनल यीस्ट पोषण युक्त खमीर। दैनिक प्रयोग के लिए 1 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट को दही में मिलाकर सुबह का नाश्ता बनाएं। स्वाद भी बढ़िया और लाभ भी अनेक। ये 1 चम्मच रोज अपने भोजन में शामिल करें। दाल पर छिड़कें, सूप में मिलाएं या स्मूदी में डालें। यह स्वाद भी बढ़ाता है और B12 की भरपाई भी कर देता है। जो बुजुर्ग नियमित रूप से B12 लेना शुरू करते हैं वे कुछ ही हफ्तों में असर महसूस करने लगते हैं। ज्यादा ऊर्जा, बेहतर संतुलन और टांगों में दोबारा वह पुरानी ताकत। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे 10 साल जवानी लौट आई हो। तो अगर आपकी टांगें हाल ही में कमजोर लगने लगी हैं, जल्दी थकने लगी हैं या आप अस्थिरता महसूस करते हैं, तो हो सकता है यह सिर्फ एक पोषक तत्व की कमी हो। आज ही शुरू करें, क्योंकि हर दिन की देरी आपकी टांगों की ताकत को और कम कर सकती है। और अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं और यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो कृपया नीचे 2 लिखकर हमें बताइए। 3.
जोड़ों को मजबूत करने वाला विटामिन सी। क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने घुटनों में अकड़न महसूस की है, या चलते समय घुटनों में हल्का दर्द होता है, या कोई हल्की सी मेहनत के बाद आपके पैरों में थकावट देर तक बनी रहती है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका शरीर विटामिन सी के लिए तरस रहा हो। सुनीता देवी 74 का अनुभव। कोलकाता निवासी सुनीता देवी अपने घुटनों के दर्द से परेशान थीं। उनके डॉक्टर ने आंवला और नींबू का नियमित सेवन सुझाया। शुरू में मुझे लगा इतनी छोटी चीज क्या फर्क लाएगी, लेकिन सिर्फ 1 महीने में मैं सुबह बिना दर्द के उठने लगी और अब मंदिर तक पैदल जा पाती हूँ। वह बताती हैं, अधिकतर लोग विटामिन सी को सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने वाला समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक ऐसा विटामिन है जो आपके जोड़ों को लचीला, पैरों को मजबूत और मांसपेशियों को पुनः सक्रिय रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके जोड़ दरवाजे के कब्जे हैं, तो विटामिन सी वो तेल है जो इन्हें बिना चिड़चिड़ाहट के घूमने देता है। विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने का मुख्य स्रोत है। कोलेजन वह प्रोटीन है जो टेंडन रीढ़ से जुड़े रेशे, लिगामेंट्स जोड़ों की पट्टियां और कार्टिलेज हड्डियों के बीच गद्दी को मजबूत बनाए रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कोलेजन की मात्रा कम होती जाती है और इसका असर सबसे पहले दिखता है जोड़ों की अकड़न, हल्की सूजन और चलने फिरने में असहजता के रूप में। अगर आपके घुटने पहले से ज्यादा कठोर, पैर थोड़े डगमगाने वाले या चलते समय थकने वाले लगते हैं, तो इसका कारण विटामिन सी की कमी हो सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह शरीर में सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण सूजन ही होता है। विटामिन सी आपके शरीर में जलन बुझाने का काम करता है, जैसे आग पर पानी डालना। अगर आपको लगता है कि अब आपके पैरों को पहले से ज्यादा समय लगता है किसी मेहनत से उबरने में, तो यह सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि आपके शरीर को शायद विटामिन सी की जरूरत है। अब सवाल है, इसे कैसे प्राप्त करें? नींबू, संतरा, अमरूद, कीवी, शिमला मिर्च, ये सब अच्छे स्रोत हैं। भारतीय भोजन में विटामिन सी, आंवला, भारतीय गूसबेरी विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है और हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध है। हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ती भी इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन अगर आप एक सरल और असरदार उपाय चाहते हैं, तो हमारे 1 चम्मच रोज वाले फॉर्मूले में आता है असेरोला चेरी पाउडर। यह एक प्राकृतिक सुपरफूड है। सिर्फ 1 चम्मच पाउडर में संतरे से कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। इसे पानी या स्मूदी में मिलाइए और अपने पैरों को दीजिए रोज की मजबूती। दैनिक आदत: सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे विटामिन सी मिलने के साथ पाचन भी सुधरेगा। कई बुजुर्गों ने जब अपने आहार में विटामिन सी को गंभीरता से लेना शुरू किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके घुटनों में अब कम अकड़न है, चलते समय ज्यादा लचीलापन है और पैरों की थकावट पहले से बहुत कम हो गई है। कुछ ने तो यह भी कहा, अब सुबह उठते ही टांगों में वही पुरानी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे फिर से जवानी लौट आई हो। तो अगर आप भी घुटनों के दर्द, मांसपेशियों की धीमी रिकवरी या सिर्फ अपने पैरों को दोबारा मजबूत और युवा बनाना चाहते हैं, तो विटामिन सी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। 4. हड्डियों को मजबूत बनाए रखने वाला विटामिन K2। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर सालों तक मजबूती से आपका साथ दें, तो सिर्फ मांसपेशियों पर नहीं, हड्डियों की देखभाल पर भी ध्यान देना जरूरी है। और यही वह जगह है जहां विटामिन K2 आता है। गुप्ता जी 77 का अनुभव। चंडीगढ़ के गुप्ता जी पिछले 2 साल से हर 6 महीने में कहीं ना कहीं गिर जाते थे। एक बार तो उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उन्हें देसी गाय के घी का नियमित सेवन करने की सलाह दी। आज 6 महीने हो गए, न कोई गिरना, न डगमगाना। मेरी पत्नी तो कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूं, वे हंसते हुए बताते हैं। अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला यह विटामिन आपके शरीर में कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने का काम करता है, हड्डियों और दांतों में, ना कि गलत जगह जैसे धमनियों या जोड़ों में। इसे ऐसे समझिए, विटामिन K2 एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो कैल्शियम को निर्देश देता है, वहां नहीं यहां जाओ। बहुत से लोग मानते हैं कि
सिर्फ कैल्शियम लेने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, लेकिन अगर विटामिन K2 ना हो तो वह कैल्शियम उन जगहों पर जमने लगता है जहां वह नहीं होना चाहिए, जैसे जोड़ों में, जिससे अकड़न, खराब रक्त संचार और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ सकता है। याद रखिए, कैल्शियम लेना पर्याप्त नहीं है, उसे सही जगह पहुंचाना भी जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है कोई बुजुर्ग जिनके पैरों में अब वह मजबूती नहीं रही, जबकि वे नियमित कैल्शियम ले रहे हैं? समस्या यह नहीं कि कैल्शियम कम है, समस्या यह है कि वह कैल्शियम सही जगह नहीं पहुंच रहा, और जब कैल्शियम गलत जगह जमने लगता है तो जोड़ों में जकड़न, चलते समय भारीपन और बार बार गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका उपाय क्या है? विटामिन K2 प्राप्त करने के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं फर्मेंटेड फूड्स जैसे नट्टो, एक जापानी व्यंजन, खट्टी गोभी सौवरक्रॉट और कुछ खास प्रकार के पनीर। भारतीय खाद्य विकल्प, ढोकला, इडली और अचार जैसे फर्मेंटेड भारतीय खाद्य पदार्थ भी विटामिन K2 के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन भारत में सबसे सरल और स्वादिष्ट उपाय है घी या देसी मक्खन, वो भी देशी गाय के दूध से बना हुआ। रोज की आदत, सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी में हल्दी की 1 चुटकी मिलाकर लें। यह आयुर्वेद द्वारा सदियों से सुझाई गई विधि है। सिर्फ 1 चम्मच घी रोज आपके शरीर को K2 की नियमित मात्रा दे सकता है, जो हड्डियों को मजबूत रखेगा और पैरों को स्थिर व संतुलित। कई बुजुर्गों ने महसूस किया है कि जब उन्होंने अपने आहार में विटामिन K2 बढ़ाया तो उनके पैरों में एक नई हल्कापन आई, घुटनों की अकड़न कम हुई और पीठ में भी कम तनाव महसूस हुआ। कुछ ने तो यह भी कहा, अब सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है, जैसे शरीर में कोई रुकावट ही ना हो। तो अगर आप कभी पैरों की स्थिरता को लेकर चिंतित रहे हैं या अचानक हड्डियों में कमजोरी महसूस हुई है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन K2 की जरूरत है। ये एक छोटा सा परिवर्तन है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। इस एक छोटे से परिवर्तन से आप अपनी आजादी कई साल और बढ़ा सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो नीचे 4 लिखकर बताइए कि आप यहां तक हमारे साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला विटामिन सिर्फ मजबूती की बात नहीं करता, वो आपके पैरों में हर दिन नई ऊर्जा भरने की क्षमता रखता है। 5, ऊर्जा से भरपूर पैरों का रहस्य मैग्नीशियम। क्या कभी आपके पैर भारी महसूस होते हैं? क्या थोड़ा चलने के बाद ही थकान महसूस होती है, या फिर रात में बार बार पैरों में ऐंठन से नींद टूट जाती है? अगर ऐसा है तो आपके शरीर की एक महत्वपूर्ण पुकार हो सकती है। आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। मिश्रा जी 82 का अनुभव। वाराणसी के मिश्रा जी को रात में इतनी पैरों में ऐंठन आती थी कि वे दर्द से चिल्ला उठते थे। उनके पोते ने ऑनलाइन पढ़कर उन्हें रोजाना 1 मुट्ठी कद्दू के बीज खाने के लिए दिए। मैं पहले तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 2 हफ्ते में ही मेरी रात की नींद सुधर गई। अब 5 महीने हो गए, एक दिन भी ऐंठन नहीं आई। वे बताते हैं, मैग्नीशियम वो खनिज है जो आपके पैरों की मांसपेशियों, नसों और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी मांसपेशियां एक कमानी हैं, तो मैग्नीशियम वो तेल है जो इसे आसानी से खींचने और वापस अपनी जगह आने देता है। इसके बिना पैर कम मेहनत में ही थक जाते हैं, रात में बेचैनी होती है या चलने में अजीब सी कमजोरी महसूस होती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। मैग्नीशियम को अक्सर शांति देने वाला खनिज कहा जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों को सही ढंग से सिकुड़ने और फिर से ढीला पड़ने में मदद करता है। अगर इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाए तो मांसपेशियां कड़ी और ऐंठी हुई रहती हैं। तभी अचानक रात में सोते हुए ऐंठन या मरोड़ उठती है। मैग्नीशियम आपके शरीर के लिए नींद और आराम की तरह है, निरंतर मिलना चाहिए। कभी पिंडली में जकड़न आई है या सीढ़ियां चढ़ने पर पैर भारी लगते हैं? ये शरीर के सिग्नल हैं जो कह रहे हैं मुझे मैग्नीशियम चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम सिर्फ ऐंठन को नहीं रोकता, यह रक्त संचार भी सुधारता है। जब खून और ऑक्सीजन सही मात्रा में मांसपेशियों तक पहुंचते हैं तो पैरों में तेजी, ताकत और हल्कापन आता है। इसीलिए जिन बुजुर्गों में इसकी कमी होती है वे अक्सर शिकायत करते हैं कि पैरों में जान ही नहीं बची। और एक महत्वपूर्ण बात, मैग्नीशियम आपके हृदय के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, जिससे आपकी समग्र ऊर्जा बढ़ती है। अब सवाल है, आप कैसे सुनिश्चित करें कि आपके शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम मिल रहा है? हरी पत्तेदार सब्जियां,
अखरोट, बीज और साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। भारतीय व्यंजनों में मैग्नीशियम, राजमा, छोले, मूंग दाल और बाजरा जैसे भारतीय आहार मैग्नीशियम से भरपूर हैं। लेकिन एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, कद्दू के बीज। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच कद्दू के बीज आपके शरीर को भरपूर मैग्नीशियम देते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देता है, रक्त संचार बेहतर करता है और पैरों को भरता है ऊर्जा और फुर्ती से। दैनिक आदत: दही या छाछ में 1 चम्मच कद्दू के बीज और थोड़ी सी जीरा पाउडर मिलाकर दोपहर के भोजन के साथ लें। यह स्वाद में भी अच्छा लगेगा और पाचन में भी सहायक होगा। कई बुजुर्गों ने अनुभव किया है कि मैग्नीशियम बढ़ाने के बाद उनके पैरों में रात की ऐंठन बिल्कुल गायब हो गई। सुबह उठते ही पैरों में गति और हल्कापन महसूस होने लगा और दिन भर की ऊर्जा भी बेहतर हो गई। कुछ ने कहा, पहले पैर जाम जाम से लगते थे, अब लगता है जैसे चलने की ताकत वापस आ गई है। अगर आप कभी भी बिना कारण थकावट, पैरों की कमजोरी या बार बार ऐंठन से परेशान रहे हैं, तो हो सकता है मैग्नीशियम ही वह कड़ी है जो अब तक गायब थी। और सबसे अच्छी बात, आप इसका असर महज 2,03,000 दिनों में ही महसूस करना शुरू कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं उस छठे और आखिरी विटामिन की ओर, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। 6. पैरों में जीवन भर देने वाली शक्ति विटामिन ई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा चलने पर ही पैर थकने लगते हैं, या फिर आपके पैर अक्सर ठंडे महसूस होते हैं, या लंबे समय बैठने पर सूजे हुए लगते हैं? अगर ऐसा है तो कारण हो सकता है कमजोर रक्त संचार, और इस स्थिति को बेहतर बनाने में एक बेहद असरदार और प्राकृतिक उपाय है विटामिन ई। शर्मा दादी 92 का अनुभव। उत्तराखंड की शर्मा दादी अपने गांव में सबसे बुजुर्ग और सक्रिय महिला हैं। 92 की उम्र में भी वे रोज मंदिर जाती हैं और अपना सारा काम खुद करती हैं। उनका रहस्य: मैं 40 सालों से रोज सुबह खाली पेट गेहूं के अंकुर खाती हूं और अपनी चाय में हरी पत्तियां डालती हूं। वे बताती हैं, मेरी बहू कहती है कि मेरे पैर उनसे भी ज्यादा तेज हैं। विटामिन ई शरीर का प्राकृतिक ब्लड थिनर है, जो पूरे शरीर में, खासकर पैरों में, रक्त प्रवाह को सुधारता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी रक्त वाहिकाएं नलियां हैं, तो विटामिन ई उस क्लीनर की तरह है जो इन्हें साफ करता है ताकि पानी आसानी से बह सके। जब रक्त संचार धीमा हो जाता है तो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचता, और यही कारण बनता है थकान, भारीपन, दर्द या झनझनाहट का। क्या आपने कभी पाया है कि थोड़ी सी भी चहल पहल के बाद पैरों में जकड़न या सुन्नता महसूस होती है? तो ये संकेत हैं कि आपके शरीर को संचार सुधारने की जरूरत है। याद रखिए, आपकी टांगें आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, और विटामिन ए इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ई रक्त वाहिकाओं को लचीला और खुला बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ऑक्सीजन से भरपूर खून आसानी से आपकी टांगों की मांसपेशियों तक पहुंचता है। यही कारण है कि जब बुजुर्ग विटामिन ई की मात्रा बढ़ाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि पैरों में हल्कापन आ गया है, चलने में सहजता और गर्माहट महसूस होती है, थकान जल्दी नहीं होती, और कई बार तो वे ज्यादा देर तक चल पाते हैं बिना बार बार रुकने के। एक अतिरिक्त लाभ, विटामिन ई त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार रखता है। तो विटामिन ई पाने के सर्वोत्तम स्रोत क्या हैं? बादाम, सूरजमुखी के बीज और एवोकाडो अच्छे स्रोत हैं। भारतीय विकल्प: मूंगफली, तिल और सरसों के तेल भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन सबसे आसान उपाय, गेहूं के अंकुर का तेल, सिर्फ 1 चम्मच रोज, जो भरपूर विटामिन ए देता है। दैनिक आदत: अपने सलाद या दाल में 1 चम्मच तिल या अलसी के बीज डालें। यह न केवल विटामिन ई देगा बल्कि स्वाद भी बढ़ाएगा। यह आदत न सिर्फ पैरों में ऊर्जा बनाए रखती है, बल्कि रक्त प्रवाह को इतना बेहतर बनाती है कि चलना फिरना फिर से आसान और आनंददायक लगने लगता है। कई वरिष्ठ नागरिकों ने बताया है कि जब उन्होंने विटामिन ई की मात्रा बढ़ाई, पैरों में सूजन कम हुई, चलने में संतुलन और स्थिरता बढ़ी, यहां तक कि त्वचा भी ज्यादा चमकदार और स्वस्थ लगने लगी। क्योंकि विटामिन ई सिर्फ रक्त संचार नहीं सुधारता, बल्कि शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है और सूजन को कम करता है, जो उम्र के साथ होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। अगर आपके पैरों में
कमजोरी, थकावट या अस्थिरता महसूस होती है, तो विटामिन ई शायद वो जवाब है जिसकी आपको तलाश थी। आज ही शुरू करें, क्योंकि सेहतमंद टांगें ही आपको आजाद और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करेंगी। अगर आप अब भी इस वीडियो के साथ हैं और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया नीचे 6 लिखकर हमें बताइए। निष्कर्ष, आपके पैरों को नई जवानी दें। आपके पैरों की ताकत केवल व्यायाम से नहीं आती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने शरीर को कैसे पोषण देते हैं। जब आप सही विटामिन देते हैं, तो मांसपेशियां, हड्डियां और रक्त प्रवाह आपका साथ एक टीम की तरह देते हैं, ताकि आप जीवन में आत्मनिर्भर और सशक्त बने रहें। विटामिन डी आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, जिससे कमजोरी या झनझनाहट से राहत मिलती है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है और सूजन को कम करता है, जिससे जोड़ लचीले और दर्दमुक्त बने रहते हैं। विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है, ताकि जकड़न कम हो और आपकी रीढ़ सीधी बनी रहे। मैग्नीशियम थकान और ऐंठन को रोकता है और पैरों को हल्का व ऊर्जावान बनाए रखता है। और अंत में विटामिन ई रक्त प्रवाह को सुधारता है, ताकि आपके पैरों को भरपूर ऑक्सीजन और पोषण मिलता रहे। इन विटामिन्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बिल्कुल कठिन नहीं है। आज से ही शुरू करें। अगर आप सभी 6 विटामिन एक साथ नहीं ले सकते, तो बस एक से शुरू करें। हमारे अनुभव से विटामिन डी और मैग्नीशियम सबसे अच्छे प्रारंभिक बिंदु हैं। चाहे आप लें 1 चम्मच कॉड लिवर ऑयल, 1 चुटकी न्यूट्रिशनल यीस्ट, 1 गिलास पानी में आंवला पाउडर या देसी घी का छोटा भाग, कुछ कद्दू के बीज या फिर गेहूं के अंकुर का तेल, ये छोटे छोटे बदलाव आपके पैरों की ताकत, संतुलन और सहन शक्ति में बड़ा अंतर ला सकते हैं। सबसे अच्छी बात, बहुत से बुजुर्गों ने बताया है कि इन पोषक तत्वों पर ध्यान देना शुरू करते ही सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कदमों में मजबूती, चलने में आत्मविश्वास, दर्द और थकान में कमी। हमारा आपके लिए चैलेंज, अगले 7 दिनों के लिए इनमें से किसी एक विटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। फिर 1 हफ्ते बाद हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। जब आप अपने शरीर को वही देते हैं जो उसे चाहिए, तो वह बदले में आपको देता है ऊर्जा, स्थिरता और वह आत्मनिर्भरता जिसकी आप हकदार हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए आपने आज क्या नया सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने की सोच रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। हर टिप्पणी हमें और बेहतर और सशक्त वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए और चलते रहिए। नमस्कार।